You spoke of girls with superstar boyfriends. Do you think it's okay to have a superstar boyfriend, use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this. When I saw the film, I felt the way it was edited, the way the scenes that we shot were missing in the thing. So that really disturbed me. The fact that we had put so much of hard work shooting those scenes, and when I asked for those, then they said we want to reshoot some portions of the movie, which I was very surprised. Then I spoke to Krish also, my director. I said, "Sir, we want you back on the sets." मुझे पता है लोग बहुत कड़वे मन से मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा बनावटी सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटा रहा हूँ, क्योंकि ये लड़की बहुत बड़ी अपोस्टिस्ट है, हिपोक्रेट, एक्सप्लॉइटर है और बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर लेती है। इस वीडियो के अंदर ये क्यों है? कंगना पहले सपोर्ट कर रही थी, बट एक्चुअली में वो नहीं कर रही थी। वो उस टाइम का एक अच्छे से अपॉर्चुनिटी यूज कर रही थी। जस्टिस के नाम पे अपना उल्लू सीधा किया और बहुत सारे टाइम से अपना उल्लू सीधा करती आ रही है। वो चाहे पहले ऋतिक रोशन हो या फिर करण जौहर हो या फिर और भी ज्यादा जो बॉलीवुड के स्टार्स है वो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरे फैक्ट के साथ बात बताऊंगा, क्योंकि इसने कभी भी अपनी स्टेटमेंट एक तरह रखी नहीं। इसने जब जैसा मन किया, जिस समय जैसा यूज रहा, उस समय उसने अपनी स्टेटमेंट बदली है और मैं आपको वही सब दिखाऊंगा। तुम लोग को लग रहा है मैं इसको अपॉर्चुनिस्ट और हिपोक्रेट क्यों बोल रहा हूँ, तो ये वीडियो देखो। एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी। जिसके दिमाग में ये सब भरा हुआ है उसे जस्टिस से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सब दिखावा है, सब बिकाऊ है, सब अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अपना एजेंडा देख रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और अभी देख लेना, कुछ टाइम बाद ये अपनी मूवी प्रमोट करने लगी है और एक्चुअली कर भी दी है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देखो क्या होता है, जब लोग आपकी चीजें पसंद करते तो आप बहुत खुश होते हो, और उसमें से अगर एक चीज भी, अगर कोई चीज ना खुश कर दे तो आपके लिए वो दुश्मन बन जाता है। बॉलीवुड में अब इसको कोई चीज पसंद नहीं आती। अवार्ड्स नहीं थे, जब इसके पास अपना फेम नहीं था। पर आप इकलौती हैं ऐसी एक्ट्रेस जो कि कहती हैं कि जो बाकी कमर्शियल अवार्ड्स होते हैं वो आपको पसंद नहीं, उनमें आप जाती नहीं। मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं पहले जाती थी कमर्शियल अवार्ड्स में, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये कमर्शियल अवार्ड्स हैं, ये एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं। पहले जब आप जाती थी आप जीतती नहीं थी? नहीं, मैं बहुत जीतती थी। मैंने गैंगस्टर के लिए मुझे पहले साल में ही कम से कम जितने भी सारे 6-7 अवार्ड्स होते हैं उसमें बेस्ट डेब्यूटेंट, जो न्यू कमर, सारे मुझे मिले थे। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। क्यों फ्रॉड कहा आपने? एक नंबर के फ्रॉड हैं, सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका। फिर फैशन के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला। तो मुझे अवार्ड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कभी मन किया अवार्ड जीतने का, क्योंकि जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो अवार्ड्स की तो कमी नहीं रही है, इतना कह सकते हैं। क्या पकड़ा है, ये फंस गया। अपने लोगों की तारीफ करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती थी। बहुत अमेजिंग रिस्पांस, इतनी सपोर्ट आज तक मुझे कभी इंडस्ट्री की नहीं मिली। सब ने मुझे, चाहे मिस्टर आमिर खान हो, चाहे किरण राव मैम हो, चाहे ऋतिक हो, चाहे रणबीर कपूर हो, अनुष्का शर्मा, प्रियंका इज वॉचिंग इट टुडे, अर्जुन कपूर, मतलब रणवीर सिंह, इन सब लोगों ने मुझे, इनफैक्ट रणबीर कपूर तो हैज गिवन एन इंटरव्यू सेइंग कि आई लव टू डू फिल्म लाइक क्वीन समवेयर। फिर हमारी बातें भी हुई, उस पर मैंने कहा मैं श्योर हूँ, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों का जो भी प्लान बना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन उनके लिए मुझे बाद में ऐसा एहसास हुआ कि ये ज़्यादा एंटरटेनमेंट ड्रिवन होते हैं टीआरपीज़ के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो टीआरपीज़ नहीं होंगी और उनके टेलीकास्ट नहीं होंगे। तो आप कह रही हैं कि अवार्ड्स में मैच फिक्स होता है? नहीं, मैच फिक्स नहीं होता, बट एंटरटेनमेंट उनकी प्रायोरिटी होती है, जैसे कि शोज और जो भी फन एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। अगर वही उनको टीआरपी वैल्यू ना दें, राजी हो जाता है अवार्ड में आने के लिए, उसको अवार्ड मिलता है, जो कहता है कि मैं बिजी हूँ या बाहर हूँ, उसको उस साल ऑर्गेनाइजर अवार्ड नहीं देते, ऐसा होता है? तो ये सेम बात है ना, जो मैं कह रही हूँ वही बात है। टीआरपी ड्रिवन है। अगर टीआरपी की रिक्वायरमेंट है कि हमें सर्टेन स्टार्स चाहिए, ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूं। फिर फैशन के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला, और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारे साल में
अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा या मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। कोई वो नहीं है कि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑनेस्टली एक एंटरटेनमेंट शो पुट अप करते हैं और उसको अच्छे से करते हैं। बहुत गलत एनवायरनमेंट है ये अवार्ड्स का, मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल भी। ये आपकी चॉइस है। आई थिंक दे आर वेरी पावर ड्रिवन। अगर आप पावरफुल हैं इन अ डिफरेंट वे, लाइक अगर आप आपकी मतलब इतना स्टार पावर है और आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नहीं, मॉरली तो गलत है ना। लेकिन कमर्शियल अवार्ड जब कहते ही उसको कमर्शियल अवार्ड है तो ये कैसे? नहीं, पर ये कहाँ कहते हैं? कोई बताता थोड़ी है कि मैच फिक्सिंग है। वो तो कहते हैं कि वाकई में आप बेस्ट एक्टर हैं या बेस्ट एक्ट्रेस हैं या बेस्ट फिल्म है। कोई ये थोड़ी कहता कि हमारे साथ इस साल शाहरुख खान आ गए या सलमान खान आ गए तो हमने उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दे दिया। मुझे अब इतना इंडस्ट्री का इतना पता नहीं क्योंकि मैं जाती भी नहीं, लेकिन एक कमर्शियल अवार्ड्स में अलग अलग जो कैटेगरी भी होती है, बेस्ट सीन, अब जो इस चीज को बेस्ट डायलॉग, बेस्ट रोमांटिक पेयर, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट रोमांटिक पेयर, अब भी एक मिल रहा है। नाम के वास्ते जबरदस्ती के इसका जो एक तरह से एंटरटेनमेंट है, और अगर इसको दर्शक सीरियसली ले रहे हैं या वहाँ बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि नहीं बेस्ट सीन भी है, हम इसको सीरियस लें और इसके लिए सोचें कि इस, तो वो उनकी फिर गलती है, ना कि अवार्ड वालों की। वहाँ पे हर तरह का अवार्ड मिलता है। कभी ऑस्कर मिलेगा तो जाएंगी? मुझे ऑस्कर का बिल्कुल कोई क्रेज नहीं है, और अगर मुझे कभी ऑस्कर मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने देश में अपने देशवासियों के लिए राष्ट्रपति से जो पुरस्कार मिलता है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा है। और जब से ये बॉलीवुड में आई इसने किसी न किसी को यूज किया है। पहले महेश भट्ट को यूज किया। I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who according to me is one of the finest teacher of the art. और महेश भट्ट हरामी था वो मैं जानता हूँ, ठीक है। इसके बाद बात आती है ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन एक मैरिड मैन है, फिर भी इसने अफेयर किया, चाहे वहां से हो चाहे यहाँ से हो। अगर आपके सामने कोई मैरिड मैन है तो उसको रिलेशनशिप में नहीं आते, सीधी बात है, खत्म। बट मैडम को वहां पे दिख गई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो एक फेम वाला बंदा, वो सुपरस्टार है, तो उसने 5 साल आराम से उसकी जितनी पावर थी उसको यूटिलाइज किया अपने फेम के लिए। Spoke of girls with superstar boyfriends. Do you think it's okay to have a superstar boyfriend, use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो काम खत्म। और जहां बात बिगड़ गई वहां भैया बुरा है, ये है, वो है, सब कुछ है। मेल जो है, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से। बहन को अगर ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका। क्रेजी है वो, दिमाग खराब है उसका। अब बात आती है सुशांत के ऊपर, ठीक है। सुशांत की डेथ हुई, डेथ को इसने क्या बोल दिया कि उसने सुसाइड किया है, ठीक है, क्योंकि सुसाइड करने वाला कावर्ड की नजर में। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him. उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। और कुछ टाइम पहले जो जिया खान थी उसकी जब डेथ हुई तो क्या बोला, सुसाइड एक डिप्रेशन है, एक डिसीज है। मतलब आप इतनी ज्यादा हिपोक्रेट कैसे हो सकती हो? कंट्रोल उदय। अब आप थोड़ी नेपोटिज्म की बात करते हैं। इसको नेपोटिज्म से इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकता। जब इसकी मूवी ज्यादा हिट नहीं हुई थी और ज्यादा फेमस नहीं थी, तब इसकी स्टेटमेंट सुन लो, इसको आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती थी। She is the crown queen, undisputed queen, most definitely, and she definitely, it's Alia's world and we are just living in it. उसने गली बॉय की बहुत ज्यादा तारीफ भी करी है, ठीक है। और जहां पे सुशांत की डेथ होती है, इसके बाद इसकी स्टेटमेंट सुन लो कि गली बॉय जैसी वाहियात, गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे और छिछोरे को बिल्कुल ज्यादा अप्लॉज ही नहीं किया गया, ना ही इसने खुद अप्लॉज किया था उस टाइम पे। क्योंकि अगर उस समय सुशांत के लिए कुछ बोलती ना तो उसको प्रॉफिट नहीं होता, पर आलिया भट्ट के लिए इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि उस समय उसको प्रॉफिट हो रहा था। भैया उसने बोल दिया। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी यूज करना, ठीक है। इसे हिपोक्रेसी भी कहते हैं दूसरी भाषा में। और मैं साफ साफ बता दूं, तुम एक एक्ट्रेस हो, मैनिपुलेशन करना और बहुत ज्यादा आगे का सोच के कुछ भी करना, ठीक है। कुछ टाइम पहले इसके इस रिपोर्टर के ऊपर जो ओपिनियन थे ना, वो बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि जर्नलिज्म की बेइज्जती करता रहता है ये हर जगह। पहले का ओपिनियन देखो। Talking about this Arnab Goswami, and all of that, they're sitting across this very conditional journalism that you're going to, whatever सबसे पन्नू टाइप लोगों को अंगेस्ट कर देना। थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो उसने उस वाले जगह पे जाके इंटरव्यू दे दिया। मेन मुद्दा था, उस पर बात नहीं करी। बाद में उस पर बात क्या करती, ड्रग्स के ऊपर, माफिया के ऊपर। क्योंकि भैया अपने जो खुन्नस से पर्सनल वो तो निकालनी है ना, तो निकाल लो। इन दोनों ने जितना मिलकर सुशांत के नाम को यूज किया ना, उतना किसी ने नहीं यूज किया है।
चाहे वो टीआरपी के लिए हो, चाहे वो अपने फेम बढ़ाने के लिए हो। क्योंकि यार देखो, यकीन हो ना हो, पर मैं बता रहा हूँ, इसको जस्टिस से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपना उल्लू सीधा करना है और वो कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। और सारे के सारे लोग उसको जो फॉलोवर दिए जा रहे हो ना, तुम कभी भी उसके अभी के जो पोस्ट है ना, उसकी एक बार मेंटलिटी देख के सर्च कर लेना, इसके पहले के पोस्ट और आपके पोस्ट में कितना डिफरेंस है। क्योंकि इसको अपनी जो पॉजिटिव इमेज बन रही है ना, उसको बनाए रखना है। एक चीज ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। और इसने अर्नब के शो पे जो तापसी को बी ग्रेड एक्टर्स बोले ना, और स्वरा भास्कर who will get up and say, oh, only Kangana has problem with nepotism. We to love Karan Johar. If you love Karan Johar, why are you both B grade actresses? You are both better looking. बी ग्रेड मतलब जो बी ग्रेड एक्ट्रेस होती है वो अपनी बॉडी यूज करती है मैनिपुलेशन के लिए, फेम के लिए, काफी सारी चीजें होती है बी ग्रेड उनको कहने के लिए। पहली बात, अगर मैं तुम्हारी मूवीज की बात करूं, तुमने 30 मूवीज करी है अप्रॉक्स, और उसके अंदर 22 की 22 मूवीज में फ्लॉप है, और तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस कहती हो। और तुम्हारी जो एक मूवी है मन करने का, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, अभी अच्छे से आऊंगा। तापसी ने अपनी लास्ट की 5 पिक्चर बहुत अच्छी करी है, जो वाकई तारीफ के काबिल है। और तुमने जो अपनी एक मूवी करी है मन करने का, क्योंकि वो झांसी की रानी के ऊपर बनी है, तो तुम अपने आप को झांसी की रानी समझती हो। तुमने जो पुरानी मूवीज करी है, उसके अंदर जो रोल है तुम्हारा, तो उसके हिसाब से तुमको कुछ और टाइटल दे देना चाहिए था, बट नहीं दिया गया ना। तो इसलिए अपने आप को ओवर सेल्फ ऑब्सेस्ड करना बंद करो। और तुमको अपनी एक मूवी मन करने के ऊपर इतना घमंड है ना, तो उसका ये देख लो, इस मूवी का डायरेक्टर कोई और था, इसने उसका नाम काट के अपना नाम लिख दिया। पहले मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान जो उस मूवी में खुद एक्ट कर रहा है, वो उसका डायरेक्टर कैसे हो सकता है? इसका जो डायरेक्टर था वो क्रिश था, और इसने उसका नाम काट के अपना नाम यूज कर लिया, उसको क्रेडिट तक नहीं दिया, और उसका पूरा नाम उसके फ्रेंड से हटा ही दिया। But it's up to a director. I was the director. Sir, you see the teaser. Until October 1st, I was the director. When the trailer come, my name and it came under. और तो सोनू सूद जो इस समय सबसे बड़ा सुपरस्टार है मेरे हिसाब से, उसकी जो 40 डेज की मेहनत थी, उसने उसको पूरा काट दिया, उसमें पूरा मूवी में एडिट कर दिया। और सोनू सूद का ये इंटरव्यू देख लो। When I saw the film, I felt the way it was edited, the way the scenes that we shot were missing in the thing. So that really disturbed me. The fact that we had put so much of hard work shooting those scenes, and when I asked for those, then they said we want to reshoot some portions of the movie, which I was very surprised. Then I spoke to Krish also, my director. I said, sir, we want you back on the sets, and he said, I'm not. I've got those emails that they don't want me to be on the sets, and we were shooting for this. So they had some issues which I tried to sort out. और अगर तुम लोग को अभी भी ये अपॉर्चुनिटीज नहीं लगती ना, और इसने जो अपने से जूनियर एक्टर्स होते हैं उन तक का जो मूवी सीन होता है वो पूरा काट दिया, और उसके बाद उसने बोला क्या, ये देख लो। मिष्टी चक्रवर्ती क्या कह रही है कि मैंने काशी बाई का किरदार निभाया है, किरदार तो निभा लिया, लेकिन मेरे किरदार को काटा गया है, जिस तरीके से दिखाना चाहिए था दिखाया नहीं गया है, और कई तरह की एलिगेशंस आप पर लगाए गए हैं। ऐसे लेकिन आपको कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मणिकर्णिका के साथ एसोसिएटेड लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने कहा ये अब तक की सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बनी है। ठीक है। सो ये किसने बनाई? मैंने बनाई है ना। मैं छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और ये सारी की सारी चीजें ना सिर्फ मतलबी लोग करते हैं, जो बात सच है, क्योंकि आप उनको क्रेडिट देना नहीं चाहते और सिर्फ अपना ही नाम आगे बढ़ाना चाहते हो, जो बिल्कुल गलत होता है। तुम में और करण जौहर में फिर कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात सोच लो। और अगर तुम लोग को लगता है इसने अगर अपॉर्चुनिटी दी होगी, इसने घंटा किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, इसके अंदर सिर्फ अपने भाई बहन को अपना और मूवीज के अंदर इसको अपने आप को आगे बढ़ाया है। इसको नेपोटिज्म ही बोलते हैं। और तुम मन कर्णिका के लिए इतना उड़ो नहीं, क्योंकि वो एक वीएफएक्स मूवी, और वीएफएक्स मूवी में ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। जो बात सच है तो सच है, क्योंकि चाहे वो तुम मार्बल ले लो, चाहे वो डीसी मूवीज ले लो, जितनी भी वीएफएक्स मूवी होती है ना वो सब ऐसी ही बनती हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी मूवी ऐसे बनी है, किसी और की बनी है, बट ये मत बोलो कि तुम्हारी वो मूवी बेस्ट है, क्योंकि वो वाली जो मूवीज होती है ना वो सिंपैथी और हिस्ट्री की वजह से चलती है, क्योंकि हमारा जो पास्ट है उससे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग वो मूवी देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी लड़की अगर वो मूवी कर रही होती ना, तो भी उसको सेम अप्रिशिएशन ही मिलता। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर नेपोटिज्म का ये बवाल ना चल रहा होता ना, तो गुंजन सक्सेना भी बहुत अच्छी मूवी है डिस्पाइट द एक्ट्रेस, लेकिन कॉन्सेप्ट मूवी का है वो देखने लायक है। अब बात करते हैं बीएमसी के ऊपर। देखो, जिसका जो ऑफिस टूटा मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने फिर उसके बाद पूरे फैक्ट चेक करे। 2018 में बीएमसी ने इसको ऑलरेडी नोटिस दे दिया था कि आपकी जो साइट है बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बनी है, तो आपकी वो साइट तोड़ी जा सकती है। बट उस सनी भाई की वजह से जो इतना भी कंस्ट्रक्शन था उसको डिले कर दिया गया, एक तरीके से पैसे देके उसको काम चला लिया गया। क्योंकि देखो, रीजन यही होता है कि कोई किसी का घर तोड़ने नहीं चाहता, जितना ज्यादा सॉल्व हो सके वो वही करना चाहता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वी काइंडली रिक्वेस्ट हर का मतलब क्या होता है? ये धमकी होता है, और अगर तुम्हें ये धमकी लगता है तो तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। और फिर तुमने क्या बोल दिया, मुंबई पाकिस्तान, तो तुम सच बताओ तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, और तुम बहुत ज्यादा ये बातें अपनी यूज कर रहे हो। और जब ये अपना Y+ सिक्योरिटी से जब मुंबई के अंदर आ गए और बीएमसी ने सुबह इसका जो ऑफिस था वो तोड़ दिया।
इसके बाद इसने बोला कि इसने बात को और ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी हो गया जो है बिल्कुल। अब मुझे पता चल रहा है कश्मीरी पंडित को कैसा लग रहा होगा। अरे देखो गलती तुम्हारी है, तुम मानो या ना मानो। और रही बात डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी होती है ना वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। अगर तुम लोग को लगता हो, अगर तुम लोग को शुरू से अगर पूरी डेमोक्रेसी अगर मिली है तो बहुत ज्यादा गलत हो। कभी भी जो डेमोक्रेसी होती है वो गवर्नमेंट के अंदर रहती है। डेमोक्रेसी की जो फुल डेफिनेशन है वो अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लागू नहीं करी गई है। आपको जो भी कुछ करना है गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दिए उसके अंदर। अगर आप इंडिया कोई अगर पाकिस्तान बोलोगे तो आपकी डेमोक्रेसी एंड हो ही जाएगी, जो बात सच है। तो बस एंड में बस यही कहना चाहता हूँ कि यार लोगों ने इस मुद्दे को अपने इस्तेमाल करने के लिए बना लिया, चाहे वो टीआरपी कमाने के लिए हो, वोट कमाने के लिए हो या फेम कमाने के लिए। और देख लेना कुछ टाइम बाद ये अपनी मूवी प्रमोट करते हुए नजर आएगी। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप किसी की मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, वो भी इतनी देर तक। मुझे लगता नहीं है यानी कि सुशांत को जस्टिस उसको कम से कम 6 से 10 महीने के अंदर मिलने वाला है। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है। अगर आप इसको सपोर्ट करने के साथ आप अगर उसमें वहीं पे रुक जाओ तो बेटर है, क्योंकि बाद में आपका चूतिया ही कटेगा। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अगर नहीं भी कटा तो यूटिलाइजेशन तो आपका हो ही रहा है और बाद में हो भी जाएगा। जब उसको देखा तो सोच ये नकली है।